आप ही सबसे मजबूर लोग हो ना, जिनको वोट से 4 दिन पहले घर में आके उनको पटाया जाता है। मैं नहीं जानता आप पीते नहीं पीते, जब पौधा पौवा दे दे के वोट लिया जाता है तब कहाँ होते हो आप लोग। और ये वही जनता है जिसके कदमों में 2024 में कई नेता मंत्री गिरे होंगे। और ये वही जनता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो 500-1000 रुपए पे वोट दे देंगे तो फिर ये यही जंतर मंतर पे तरफते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे, आप झोला उठा के कहाँ जाओगे ये बताओ। मोदी शर्म आनी चाहिए ना, उसे शर्म आनी चाहिए कि मोदी राजा बना के बैठा दिया पब्लिक ने, तो मैं पब्लिक के साथ क्यों करूं। मैं तो कह देता मैं तो योगी झोला उठा लेता हूँ, तो तूने तो झोला उठा लिया, 20 बच्चा छोड़ के, हम अपने ने कहाँ छोड़ जाए इतने से ने। बस आप भी भगवा डालो और हिमालय की तरफ निकलो। मोदी तो तुम बड़ा हाल कर रहा है, वोट मोदी वोट नाम तो चाहे मोदी जी कभी जन्म में आई ही मत, इतने हमारी आत्मा ना बदुआ दे रही है। मोदी ने एक राम मंदिर बना के खड़ा कर दियो, खुद की तनख्वाह भी ना बना, जगह 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 बाखूबी सरकार पे जगह जगह 10 चंदा उगाने वाले भेज दिए, 10 बागलीम भेज दिए, 15 बागलीम भेज दिए। जब भी भीख ना बनो, जब भी हमारी मेहनत ही बनो वो राम मंदिर, उसने क्या बनाया हुआ राम मंदिर। अभी कहे मैं राम मंदिर के जाकर, वो मंदिर भी तो हमारी कमाई से बना, हमारी से बना वो भी मंदिर, उसने नहीं लगाया कुछ भी। ये देखिए इनको कितनी बढ़िया बात बोली है, ये मजदूर है, कितनी पढ़ी लिखी होंगी। इनको पता है कि जो मंदिर बना है वो जनता के कमाई से बना है, जनता से चंदा मांगा गया। मित्रों के 11 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट चाहिए इनको। बहुत अच्छी बात कही आपने। लानत है उन 2 पैरों वालों पे, लानत है उन 2 पैरों वालों पे जो अन्याय झेलते हैं और घर में चुपचाप बैठे रहते हैं। वो जिंदा नहीं, मुर्दा के समान है, वो गुलाम नहीं, गुलामी से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन देखिए इनकी पोस्टर को दिखाइए, देख रहे हैं ये अपने हक के लड़ाई के लिए इसी जंतर मंतर पे बैठे हुए, बेशक व्हील चेयर पे हैं, लेकिन इनके 2 नहीं, इनके 6 पैर हैं। ये चलते नहीं, ये उड़ते हैं। सच्ची बात है भाई साहब, हमारा नहीं। और 5 किलो अनाज किसके पैसे से मिल रहा था? वो भी हमारा है। आप जो नमक खरीदते हैं उसी का टैक्स का पैसा हमारा ही है, वो सरकार कुछ देती नहीं है। ये तो ये नहीं जानते, ये कह दे कि मैं 35 किलो गेहूं लाई, लेकिन अपनी जेब से वो कुछ नहीं देता है। सब कुछ हमारा पैसा हमारे पास आता है। कहते ना समुद्र का पानी ऊपर उड़ता है, वो हमारे ऊपर गिर जाता है। सिलेंडर मेरा फ्री धरते रहूं घर घर में, घर घर में। आप जैसे आगे उतारने को ले गए 1500 रुपया, अब हम जाए तो जाए किसके पास। दूसरी पार्टियां जीत के आती है, ये आप ही लोगों की बदौलत आती है, आप ही में फूट डालती है, आप ही में राज करती है, आप ही में वोट से 1 महीना पहले पैसे बंटवाती है, दारू बंटवाती है। वो आप ही लोगों के बीच के तो लोग होते हैं, और कौन होते हैं? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि पहली बार मैं ऐसे महिला से मिला हूं जो जिसकी बात शायद आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि इनकी नॉलेज, इनकी कितनी शिक्षा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी नॉलेज सुनिए, इनको सब पता है। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले इनकी पोस्टर मैं दिखाना चाहूंगा। थाली बजाई, मोमबत्ती जलाई, दीप जलाए, झंडे फहराए, फिर भी आवाज नहीं मिला, हम गुलाम देशवासी। आखिर आज हजारों के तादाद में जंतर मंतर पे मैं कह सकता हूं कि मजदूर तबका इकट्ठा हुआ है। आप तो भूल गए होंगे पिछले 2 सालों में जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है करीब करीब 80,000 जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्होंने सुसाइड करी है। और ये तो एक सरकारी आंकड़ा है, इसको आप जैसे कोरोना में सरकार 5 लाख कहती रही, 47 लाख लोगों की मौत हुई अनऑफिशियली, ऐसे ही 80,000 जो आंकड़ा है इसको आप कई गुना बढ़ा सकते हैं कि जहां जाने कितने लोग मजदूरों ने आत्महत्या करी होगी। लेकिन चलिए सरकारी आंकड़ा ही 80,000 हम लेते हैं पिछले 2 सालों की। आज ये लोग यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं और बात आगे करूं उससे पहले ये कहना जरूरी है, जो देश के शासक हैं वो अपने आप को गरीब का बच्चा, गरीब माँ का बेटा, पता नहीं क्या क्या बोल के आए थे। आज इन गरीब मजदूर जो है उनके मकान को गिराया जा रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे। ऐसे तो नहीं लड़ाई होती। जरा पहले इनसे सुनते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ पे हजारों की तादाद में आप लोग आए हुए हैं, वजह क्या? बाबूजी 1 साल हो गया है, ना तो हमें कोई पैसा मिला है, ना कोई किसी को पैसा मिला है, ना किसी को घर मिला है। कहाँ से आए हैं आप? संजय नगर, NIT फरीदाबाद। और हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है जो किराए पे मकान ले ले। नहर के किनारे बल्लमगढ़ झुग्गी डाल कर रह रहा हूँ, जो कि आज तक मुझे ना कोई प्रशासन ने मतलब सुना है, ना मेरे पास कोई मतलब गया है कि तू मरा है या जिंदा है, धूप हो या छाया हो। आपका मकान तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया। ये हमारे सारे साथी हैं। और
कईयों को 12,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया आ गया है, कईयों का नहीं आया। 12,000 रुपए टोटल या महीना? टोटल आया अभी, वो भी किराए के लिए। घर तोड़ के अगर कुछ लोगों को 12,000 अगर मिल भी गए होंगे तो क्या 12,000 में उसका घर बन जाएगा या दूसरे जगह वो रहने लायक जगह भी बना लेगा? ये एक सवाल है। और ये सवाल उनसे है जो कहते हैं मैं गरीबों, कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ घर में बर्तन मांजती है। कई महिलाएं इसमें से घर में बर्तन मांजती होंगी, लेकिन आज अपने बच्चों का रोजी रोटी जो कमाने के लिए निकलती है, काम नहीं मिलता है, लेकिन वो घर का छप्पर तक छीन लिया गया। आपका भी घर तोड़ दिया गया? हाँ, हमारे घर तोड़ दिए गए। मिला कुछ पैसे? हमारे कुछ पैसे नहीं मिले। कुछ पैसे नहीं मिले ना, तो क्या, कैसे रह रही हैं आप लोग? किराए पे रह रहे हैं, किराए पे। किराए पे रह रहे हैं? हाँ, इसका ना तो घर वाला है ना कुछ है। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है? हाँ। बच्चे हैं? लड़की है, 3 बेटी हैं। 3 बेटियां हैं इनके। लेकिन सवाल यह है कि जिसका परिवार होगा वही तो परिवार का दर्द समझेगा कि एक माँ के लिए जो बिना बाप की बच्चियां हैं उसको पालना कितना मुश्किल है। खैर, कैसे गुजारा चलता है आपका आज के वक्त? मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं जाती हूँ, मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करती हैं। आंकड़ा याद रखेगा, 80,000 मजदूर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2 सालों में उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, सुसाइड कर ली इसी दौर में, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। ये सिर्फ एक तबका की बात कर रहा हूं मैं। जी, संजय नगर फरीदाबाद से ही हूँ। हमारे मकान तोड़े हुए 7-8 महीने हो गए साल हो गया है। और जी जब के आते हुए भी कुछ लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिल गए हैं, जिनमें से 211 की लिस्ट आई थी। वो कोर्ट ने फैसला दिया है कि 211 को 12-12 हज़ार रुपये दिए जाएं। वहाँ के कुछ लोग जो देने वाले हैं वो मिल बांट के खाने वाली बात हो गई, आधों को दे दो, आधे हड़प कर लिए। अभी तक कोई वो नहीं। क्या कहते हैं आप? मैं ये कह रहा था सर, जैसे हम लोगों को मेरे को खुद अपनी बता रहा हूँ, मेरे को 35, अब जोर से बोलो ना, अब आवाज क्यों बैठ रही है? 35-40 साल हो गए रहते। इसमें से अपने जो कमाई पूंजी थी ना, सारी वहीं लगा रखी थी संजय नगर में ही। और संजय नगर क्या है, मतलब अब जब से टूटा है ना, मैं भी किराए पर रह रहा हूँ और मैं पे ड्राइवरी करता हूँ। अब इस टाइम हमें इतनी परेशानी हो रही है, हम सरकार से ये चाहते हैं भाई हमें कहीं ऐसा मतलब जगह दी जाए या कुछ दिया जाए जिससे हम किराए से हमको मतलब राहत मिले। ये वही जनता है, एक चीज याद रखिएगा, ये वही जनता है, ये वही 80 करोड़ जनता है जो 5-5 किलो अनाज पे टिका रखा था। अब वो 5 किलो अनाज तो अभी भूल जाइए, लेकिन ये वही जनता है जो कुर्सी पे बिठाती है। और ये वही जनता है जिसके कदमों में 2024 में कई नेता मंत्री गिरे होंगे। और ये वही जनता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो 500-1000 रुपए पे वोट दे देंगे तो फिर ये यही जंतर मंतर पे तरफते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश के अंदर में ये वही गरीब जनता है जो कुर्सी देता है, लेकिन आज वही गरीब जनता एक बार जब कुर्सी मिल जाती है मंत्री जी को, चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा? कोई झुग्गी नहीं थी, जबकि करोड़ों रुपए सीवर, चाचा ट्यूबवेल, बिजली के कनेक्शन के खम्भों के लिए लगाए थे। वही पैसे अगर हमारे गरीब भाइयों को दे दिए जाते तो कुछ तो गुजारा करते। 10 गज जगह दे देता, 5 गज देता, उसमें गुजारा तो 5 किलो अनाज खाओ और घर में बैठे रहो, यही तो सरकार आज चाहती है। यही तो हो रहा है जी। रहने की क्या जरूरत है? आप ही के वोट पे तो इस देश में सरकार बनती है ना। आप ही जनता हो ना, आप ही सबसे मजबूर लोग हो ना, जिनको वोट से 4 दिन पहले घर में आके उनको पटाया जाता है। मैं नहीं जानता आप पीते नहीं पीते, जब आधा पौवा दे के वोट लिया जाता है तब कहाँ होते हो आप लोग? जी सर, हम तो यही चाहते हैं, जो केस चल रहा है या तो साल बुरा लगेगा, मैं हकीकत बोलूंगा, आप नहीं करते होंगे लेकिन आप ही में से लोग करते हैं वो काम। वो यही, इसीलिए अगर वो केस चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए या जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। अब आप देखिए इनकी उम्र देखिए किस उम्र में पहुंच चुके हैं। अब ये दोबारा कहां से आज एक आशियाना बनाने में जिंदगी निकल जाती है, और इस उम्र में आके इनको इसी मौजूदा सरकार ने बेघर किया है। किस नाम पे? चाहे वो रेलवे के बगल में लोग रह रहे थे, चाहे कहीं भी रह रहे थे, जो ऑथराइज के नाम पे कॉलोनियां बना के कई बिल्डर या डीलर बेच गए, अब ये लोग बेघर हुए पड़े। आपका क्या? घर टूट गया, हमारा घर टूट गया, घर दे बाहर कर दिया हम।
अबे औरत भी ना है, जोर से बोलिए। लड़का नहीं वो, लड़का नाम वो पे, लड़का नहीं है वो पे। मैं घर बार खत्म होगा मेरा, मैं घर दे बाहर कर रही हूँ किराए पे में। आपका भी घर तोड़ दिया गया? तोड़ दिया, कर दे बाहर नहीं किराए पे। लड़का भी ना 12,000 रुपया है, वो भी नहीं मेरे, 12,000 रुपया है, वो भी नहीं मेरे। और घर दे बाहर किराए पे रह रही हूँ मैं, एक लड़की लड़का नाम वो पे। अब देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये इनकी उम्र देखिए और हजारों के तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने उम्र के उस दौर में पहुंच चुके हैं जब सुकून से 2 रोटी उनको मिलना चाहिए था, और उनके बच्चे पढ़ा तो सकते नहीं, पता नहीं कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो तो अलग मुद्दा है, काम धंधा है नहीं, लेकिन सुकून से एक जो छत था, खासकर इनकी जिनकी 3 बेटियां हैं, किसी के और भी बड़े बड़े बच्चे होंगे, वो कहाँ जाके रहेंगे, कहाँ सर छुपाएंगे। और ये उस सरकार में है जो इनकी वादे की फहरिस्त इतनी बड़ी थी 2014 में। मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरी माँ घर में बर्तन मांजती है। अभी फिर 2024 आ रहा है, अभी हरियाणा में भी चुनाव आएगा, अलग अलग जगह चुनाव आएगा, फिर आपको बटेंगे अब थप्पड़ खाएगा, अब थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ खाएगा, अब थप्पड़ खाएगा। कोई किसी को वोट नहीं देंगे जब तक घर मकान नहीं देगा, जब तक वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ही लोगों के बदौलत तो ये सरकार बनती है। आज आप लोग जंतर सरकार तो बना दी हमने, लेकिन सरकार ने हमारे साथ में कितना धोखा। सरकार ने आपको क्या बना दिया? देखो ना, ये देख रही हो, रोड पे ला दिया, भीख मांगे ना आप जैसे, तो भीख भी ना देंगे। चल तेरे को शर्म ना रही, भीख मांग रही है ऐसे और बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, इस देश के प्रधान जिनको चुना है, उन्होंने 40 साल भीख मांग के खाया, 10-20 साल आप ही खा लो, क्या दिक्कत है? रोड पे किराए नहीं तो चुना है, हमने तो नहीं चुना। सब रोड पे पड़े रही है, झुग्गी डाल के 18-20 साल की लड़कियां झुग्गी में, कोई भी नशेड़ी घुस जाए, बच्चे सुला दिए, हम बैठ के तिरपाल पे, बेटा कोई घुस ना जावे। कमरा देखने गए 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, इतनी तो हम कमा में भी ना महीना पे। चौक पे मक्का बेच रहे हैं हम, कमरा को किराया हो जाए, बच्चे सारे फैले गए, पेपर ना दे पाए, सरकारी स्कूल से ही फैलाए बच्चे। बताओ, इतना अच्छा कर रहा है मोदी। अरे तेने तोड़ दिए, इतने फ्लैट बना रखे हैं, तो उनने किसी गरीबन को दे देता से अपने बच्चे ने लेके कोई चैन से रह पाए। वो गिर रहे फ्लैट, बुरे हाल हो रहे हैं, क्यों बना रखे सब? मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे, आप झोला उठा के कहाँ जाओगे ये बताओ? तो मोदी शर्म आनी चाहिए ना, उसे शर्म आनी चाहिए कि मोदी राजा बना के बैठा दिया पब्लिक ने, तो मैं पब्लिक के साथ क्यों करूं? मैं तो कह देता मैं तो योगी झोला उठा लेता हूँ, तो तूने तो झोला उठा लिया, भी बच्चा छोड़ के हम अपने ने कहाँ छोड़ जाए इतने से ने? बस आप भी भगवा डालो और हिमालय की तरफ निकलो। अब क्या करोगे यहाँ पे? भाई साहब, कल हम तो यहाँ भी आ गए ना, जब भी रो रहे होंगे घर पे, मम्मी कब तक आएगी? 6 बार फोन आएगा, मोदी को फोन करेगा, मोदी तो राज भुगत रहा है अपना। अभी आ रहे हैं, मम्मी सब्जी लेते हूँ, सब्जी कहाँ से ले जाऊँ? हाजिर तो मैं यहाँ लग गई। मोदी तो तुम बड़ा हाल कर रहा है। मोदी वोट नाम तो चाहे मोदी जीत कभी जन्म में आई ही मत। इतने हमारी आत्मा ना बदुआ दे रही है, बहुत ही बदुआ दे रही हैं। अच्छा ना करो मोदी हमारे साथ में। एक लगता है इतनी बढ़िया बस्ती बनी हुई फरीदाबाद बाटा चौक संजय नगर, जो कि उसमें 60 साल 70 साल से बसी हुई बस्ती, उसने 6-7 बुलडोजर ऐसे आए बस्ती में, क्या बताऊं भाई साहब, आज भी आंखन से ना उतर रहे बुलडोजर, तोड़ फोड़ ऐसे कर गए। लेकिन जब हम जैसे लोग उसी बुलडोजर के खिलाफ में बोल रहे थे कि ये कानून नहीं है, तब आप जैसे बहुत सारे लोग ताली भी बजा रहे थे, क्योंकि दूसरे के घर के ऊपर चल रहा था। योगी जी बहुत बढ़िया काम करे, बुलडोजर का कानून आना चाहिए। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि जिस दिन अपने घर पे चलेगी कानून से चलता है ना देश, बुलडोजर से नहीं चलता। भाई साहब, इस हरियाणा के अंदर तो वो जितना भी कर रहा होगा भला, अब जैसे इनका कर रहा होगा, या प्रॉपर्टी को किसान उनका कर रहा होगा, झुग्गी झोंपड़ी जितने रह रहे मजदूरों को तो उसने खाने कमाने लायक भी ना छोड़ा कि अपने टूटे अपने मकान में करके बच्चों को पाल सके, खिला सके। ये मोदी नहीं है, मैं 7 जन्म में भी इंसान को जन्म ना ले भाई, इतनी भी बदुआ दे रही हूँ मैं तो आकाजे। लेकिन 2024 के इलेक्शन जब शुरू होंगे तो फिर आपको लंबा लंबा वादा जुमला, वो 15 के 30 लाख भी आएंगे। सच कह रहा, हम तो बात ना करें। मोदी तो कर कहा को, जब मोदी का चमचा छूट जा में हमें यहाँ पे बहन जी दे देना, बात करने का पैर छूने को भी तैयार हो जाते हैं, पैर भी छू लेते हैं, उनको थप्पड़ लगा देंगे, जब भी कुछ ना बोलेंगे ना बहन जी ये वैसा देंगे वो। लेकिन अब तो उसने ये ना देखो, घर टूट गए, इनको एक तिरपाल ही दे दूं, चाहते अपने बच्चे ने सीए को बैठा सके, धूप में बचा सके, बारिश में बचा सके,
अरे वोट है इतना बुरा हाल कर रहे हैं। तो आप मजदूर, अगर एक ही जाति हो मजदूर चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन यही अभी जब 2024 का चुनाव आएगा तो आपके बीच में फूट डाली जाएगी, ये उस जाति का, ये उस जाति का, ये तो मुझे वोट नहीं दोगे, मैं तो ओबीसी से हूँ, मैं तो सवर्ण हूँ, तो आप ही लोग भी आप लोग बटता हुए फिर। आप सच कह रहे हो, लेकिन अब सब जागरूक हो चुके हैं। क्यों? जिसका मकान टूट गया और आज की डेट में मकान ही ज्यादा तोड़े। अब हमें ना इससे कहने की जरूरत नहीं है कि तू उसे वोट दिया, उसकी आँख खुद लग रही है कि हमारे साथ में सरकार ने कितना बुरा करा। आप मेरे पास में आओ सिफारिश लेके मोदी के बहन जी, हम आपको साथ में ये करेंगे वो करेंगे, आप मोदी जी को वोट देना। लेकिन हम यकीन क्या करेंगे आपका? हमारे तो घर टूट के कहा देगो हमें तो बता हम कैसे उनको अगर मैं एक ही शब्द बोलूंगा वर्ड, मजदूर तबका, अगर मजदूर तबका इस देश में जाग जाए ना तो किसी की मजाल नहीं है कि गद्दी पे उसके बगैर वो बैठ जाए। जिस दिन मजदूर तबका जाग गया ये याद रखिएगा, ये जितनी पार्टियां जीत के आती है ये आप ही लोगों की बदौलत आती है, आप ही में फूट डालती है, आप ही में राज करती है, आप ही में वोट से 1 महीना पहले पैसे बंटवाती है, दारू बंटवाती है, वो आप ही लोगों के बीच के तो लोग होते हैं, और कौन होते हैं? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, लेकिन जो काम शुरू से बिल्कुल सच कह, लेकिन 2022 में जो मोदी ने किया है ना, जो कभी भी नहीं किया, जो मैं इतने से जीरो से आज इतनी उम्र पे आ गई, मैंने ये कभी भी ना देखो जो आज देख रही हूँ 2022 में। एक इधर देख रही हूँ तो बलडोजर, इधर देख रही हूँ तो बलडोजर, इधर देख रही हूँ 2021 में टूटा, इधर बलडोजर। अब तो मोदी के कोई देगा ही ना वोट। मोदी जी ने कहा था 2017 या 18 में, 2019 के चुनाव से पहले कि 2022 में सबके पक्के मकान, तो काहे को यहाँ घूम रही हो? पक्के मकान तो जाओ घर में रहो पक्के मकान में। मोदी जी ने बना तो रखा है, ये रे ना पक्के मकान। मोदी जी का सेंट्रल विस्टा तो बन रहा है ना। तो रहा है मोदी जी, एक राम मंदिर बना के खड़ा कर दियो, खुद की तनख्वाह भी ना बना, जगह बाखूबी सरकार पे जगह 10 चंदा उगाने वाले भेज दिए, 10 बागलीम भेज दिए, 15 बागलीम भेज दिए। जब भी भीख ना बजे, जब भी हमारी मेहनत ही बनो वो राम मंदिर, उसने क्या बनाया हुआ राम मंदिर? अभी कहे मैं राम मंदिर का जाकर, वो मंदिर भी तो हमारी कमाई से बना, हमारी से ही बना वो भी मंदिर, उसने नहीं लगाया कुछ भी। ये देखिए इनको कितनी बढ़िया बात बोली है, ये मजदूर है, कितनी पढ़ी लिखी होंगी, इनको पता है कि जो मंदिर बना है वो जनता के कमाई से बना है, जनता से चंदा मांगा गया, मित्रों के 11 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट चाहिए इनको। बहुत अच्छी बात कही आपने, सच्ची बात है भाई साहब। हमारा नहीं, और 5 किलो अनाज किसके पैसे से मिल रहा था? वो भी हमारा है। आप जो नमक खरीदते हैं उसी का टैक्स का पैसा हमारा ही है, वो सरकार कुछ देती नहीं है। ये तो ये नहीं जानते, ये कह दे कि मैं 35 किलो गेहूं लाई, लेकिन अपनी जेब से वो कुछ नहीं देता है। सब कुछ हमारा पैसा हमारे पास आता है। कहते ना समुद्र का पानी ऊपर उड़ता है, वो हमारे ऊपर गिर जाता है। वो सरकार कर रही है हमारे साथ में, कुछ नहीं कर रही है। गरीबी का घर तोड़वा रही है, महंगाई बढ़वा दिया। कहता है सिलेंडर मेरा फ्री धरता रहा हूँ घर घर में आप जैसे आगे उतारने को ले गए 1500 रुपया। अब हम जाए तो जाए किसके पास शिकायत करने को? बात तो पहले कह दे तेरे को दे रहा हूँ, किसी को बताना मत, 1000 रुपए दे देना। तुम कैसे? अब भाई इसे नॉलेज ना, मुझे नॉलेज ना, मैं तो दे दूंगी। चल 3000 को आ रहा, तू 1000 रुपया ले जा, ले गो कमा के। डंका बोल रहा है 1000 रुपए सिलेंडर फ्री हो रहे, कहाँ है फ्री? हमने तो 1000 रुपए दे के लियो, 1500 रुपए दे के वाने लियो। तो सरकार से आकार हमारे पास में, बाकी को हम पे जो मेहनत से घर बनाया, अपनी सिर पे ईंट ढोई, आपसे 10,000 20,000 ब्याज पे लिए, तब जाके बच्चे इनको पटाव कियो। हमारे बच्चे अब रह गए, कमाएंगे खाएंगे, हमारे घर के अंदर कोई अब वो भी छीन लियो इसने। कितना बुरा करो हमारे साथ में मोदी ने। अरे तुझे जगह चाहिए, तेरे कहाँ बनवा रहा? कौन सा ताजमहल बनवा रहा? आगरे को, जयपुर को, जो तुझे राम मंदिर बनवा रहा, कम से कम हमें तोड़ने से पहले बसा दे तो कहीं। कितने हम तुझे तोड़ने से पहले बसाते तो कहीं। लेकिन मैं आपको जितनी नॉलेज आपको है ना, मुझे आज पहली बार बहुत अच्छा लगा कि एक किस हालात में जी रही होंगी, लेकिन इनकी नॉलेज सुनिए और इनकी विचारधारा सुनिए। मैं तो आज मुझे लगा कि पहली बार मैं ऐसे महिला से मिला हूं जो जिसकी बात शायद आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि इनकी नॉलेज, इनकी कितनी शिक्षा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी नॉलेज सुनिए, इनको सब पता है। खैर, महिला का वोट ले लेके और महिला का वोट पाने के लिए क्या क्या फंडे अपनाए जाएंगे और जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे जागरूक महिला अगर एक हो जाए ना किसी मोहल्ले में,
तो मैं भाई साहब कहता हूँ नेताजी के सर से नहीं नाक से पसीना निकल जाए। बहुत बढ़िया। ऐसा मैं तो उस दिन से मेरा घर टूटा है। मेरे तो खुद अब कभी कभी ऐसे दिमाग हो जाता है, अपना खुद होश नहीं रहता, कहाँ मोबाइल धर दिया, कहाँ मैं बैठी हूँ, ऐसा होगा मेरा दिमाग। तो उस दिन से फ्यूज उड़ गया दिमाग के, उस दिन से मेरा घर टूटा है। बच्चे भी पीछे पीछे लगे घूमेंगे, मम्मी कहाँ, कभी कभी दिमाग सही हो जाता तो बोल देती हूँ। लेकिन मोदी जी मैं तो यही कहूँगी, जैसे हम गरीबों को बरो किया तुमने, ठीक है, हमें दोबारा से बसाया जाएगा। जो करोड़ों रुपए लगाए हमारी बिजली, सीवर और रोड के लिए, वो करोड़ों रुपए नहीं लगाता, बल्कि इसी पब्लिक का पैसा इसी पब्लिक को दे देता, तो कम से कम रह तो लेती, इकट्ठे तो रहते हम। जिस जगह पे थे हम, जिस जगह पे जहां हम पहले से रह रहे थे, तो वहाँ सारे इकट्ठे तो रहते कहीं। देखिए इस देश में जब भी चुनाव हो, 2024 का भी लोकसभा का चुनाव होगा, इन्हीं गरीबों का इस्तेमाल किया जाएगा, इन्हीं को गुमराह किया जाएगा, गोदी मीडिया का सहारा लिया जाएगा, नए नए वादे तैयार किए जा रहे होंगे, जो नए बड़े बड़े रैली में प्रधान जी आके अभी फेंकेंगे लंबा लंबा, आप लपेटते रहिएगा। लेकिन मैं एक चीज, मैंने एक शख्स को रोका है, आप भी आए हुए हैं विरोध में, ये देखिए, ये भी विरोध में आए हैं। विरोध करने के लिए जज्बा चाहिए। कहते हैं ना, उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। इनका हौसला देखिए, व्हील चेयर पे ये बैठे हुए हैं और इसी जंतर मंतर पे सरकार के अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। लानत है उन दो पैरों वालों पे, लानत है उन दो पैरों वालों पे जो अन्याय झेलते हैं और घर में चुपचाप बैठे रहते हैं। वो जिंदा नहीं, मुर्दा के समान है, वो गुलाम नहीं, गुलामी से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन देखिए इनकी पोस्टर को दिखाइए, देख रहे हैं, ये अपने हक के लड़ाई के लिए इसी जंतर मंतर पे बैठे हुए, बेशक व्हील चेयर पे हैं, लेकिन इनके दो नहीं, इनके 6 पैर हैं। ये चलते नहीं, ये उड़ते हैं, क्योंकि इनका हौसला इतना जबरदस्त है, काबिले तारीफ है। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अन्याय झेल के भी घर में चुपचाप बैठे हुए हैं और एक मुर्दे की जिंदगी जीते हैं।